पशु तस्करों को लेकर पशु तस्करों के खिलाफ छेड़ी हुई मुहिम में सांबा पुलिस को एक बार फिर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 नामी गिरामी पशु तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 25 मवेशियों को मुक्त कराने के साथ साथ 4 गाड़ियों को भी जब्त कर लिया है। वहीं पर सांबा पुलिस पिछले 11 महीनों में 108 मवेशी तस्करों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामले दर्ज कर चुकी है। और इस पर हमारे साथ ऋषि खजूरिया ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें देखें इन तस्करों की जो कि मवेशियों की तस्करी करते आ रहे थे। और इस बीच पिछले कुछ महीनों से जो सांबा पुलिस है वो काफी ज्यादा एक्टिव भी नजर आ रही है और बहुत से ऐसे पशु तस्कर हैं जिन्हें पकड़ा गया है, बहुत से ऐसे पशु हैं जिन्हें बचाया गया है। और ये जो तस्करी की घटनाएं हैं ये आए दिन सांबा या फिर कठुआ 2 ऐसे जिले हैं जहां पर बहुत ज्यादा सक्रिय है और ये जो तस्कर हैं इन 2 जिलों में काफी ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। हमारे साथ यहाँ पर ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुकी हैं, तो ऋषि से जानेंगे। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे कि 3 ऐसे पशु तस्कर हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से जो मवेशी हैं उन्हें भी छुड़वाया गया है। इस बीच अभी तक काफी ज्यादा इस पर काम किया जा रहा है। बोमाइन स्मगलिंग पर जो सांबा पुलिस है वो कार्य करती आ रही है। देखिए पल्लवी, आपको बता दें कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जब भी सर्दियों ने दस्तक दी है तो सर्दियों में जो है पशु तस्करी के मामले जो वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, पशु तस्कर सक्रिय हो जाते हैं और ये धुंध कोहरे का भी फायदा उठाने के फिराक में रहते हैं। इसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि सांबा पुलिस ने जो है 3 नटोरियस जो पशु तस्कर है उनको गिरफ्तार किया है और इनके पास से जो है वो तस्करों को माफ कीजिए जो पशु है उनको बचाकर एक सेफ जगह पर पहुंचाया। ये 2 अलग अलग मामले जो है ये सामने है, एक पुलिस स्टेशन सांबा जुडिक्शन का और एक पुलिस स्टेशन घगवाल जुडिक्शन का। घगवाल का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, ये हमारा जिला सांबा का एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर अक्सर आपने देखा कि कई बड़े प्रयास जो है यहाँ पर विफल किए हैं सांबा पुलिस ने और तस्करों की भी एक बड़ी तादाद, एक बड़ा नंबर जो अभी तक सामने आ चुका है, जिसमें बता दें आपको कि 108 से भी ज्यादा जो नटोरियस पशु तस्कर है उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी रहती है वो हमेशा ही अलग तरह की रहती है। जब इनको पता है कि हाईवे पर नाका पॉइंट जो वो अलर्ट पर रहते हैं तो ये जो है बॉर्डर रूट्स को इख्तियार करते हैं या फिर अन्य जो अदर रूट्स रहते हैं, खासतौर पर नदियों की बात करें या दरियाओं की बात करें तो ये वहां से होते हुए ये कश्मीर घाटी पहुंचने की कोशिश करते हैं। दूसरा नंबर ये भी है कि इसमें जो बड़ी गाड़ियां लोड होकर देश के अन्य हिस्सों से आती हैं ये इनके ठिकानों तक जाती हैं, फिर वहां से छोटी गाड़ियों में पशुओं को लोड किया जाता है। तो अलग अलग तरह की मॉडस ऑपरेंडी है, उसके ऊपर भी पुलिस इस समय लगातार काम कर रही है और एक अलग तरह की रणनीति बनाकर इस समय पुलिस काम कर रही है, जिसके तहत ये तमाम जो तस्कर हैं अब ये पुलिस की रडार पर आकर पुलिस इनको गिरफ्तार कर रही है। तो इसमें मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो लगातार आप देख रहे हैं इसमें समुदाय विशेष से जो ताल्लुक रखने वाले शरारती तत्व हैं वो इसमें जो है ये इस तरह का घिनौना काम कर रहे हैं, जिसमें बता दें आपको कि मंजूर अली इसको गिरफ्तार किया गया है जो कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखता है। गफूर दीन ये जिला सांबा से ताल्लुक रखता है और इसी के साथ साथ साइम मोहम्मद है, ये भी सांबा जिला से ताल्लुक रखता है। तो इस तरह के शरारती तत्वों के ऊपर लगातार शिकंजा जो पुलिस ने कसना शुरू कर दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ये आए दिन मामले सामने आते हैं तो इसको लेकर कोई कड़ा प्रावधान लाने की जरूरत है। हमने अक्सर इसको लेकर डिस्कस किया है। इसमें अगर बात करें अगर जम्मू कश्मीर प्रशासन के एंड पर बात करें या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के एंड पर बात करें तो कानून में संशोधन या प्रावधान लाने की काफी जरूरत है, ताकि हम जो ये अपडेट्स आपके तक पहुंचा रहे हैं, आए दिन ये अपडेट सामने आती है तो इससे भी निजात मिले और खासतौर पर एक कड़ा अगर कानून होगा तो यहाँ तस्करी जो पूरी तरह से बंद हो सकती है, बैन हो सकती है, जिसमें 2 ही चीजें करने की बड़ी जरूरत है, जिसमें जो गाड़ियां पकड़ी जाती हैं वो गाड़ियां का रिलीज ना हो और जो तस्कर पकड़े जाते हैं अगर वो तस्कर जो है वो उनकी जमानत ना हो। ये 2 चीजें हैं अगर होती हैं तो इसमें काफी हद तक जो लगाम है ये पशु तस्करी पर लगेगी और इस तरह के मामले जो वो ना देखने को मिले, इसी तरह की कोशिश जो वो पुलिस की तरफ से और बड़े स्तर पर करने की जरूरत है। बिल्कुल ऋषि, एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं कि 11 महीनों में 108 ऐसे पशु तस्कर हैं जिन्हें पकड़ा गया है, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही ऐसी होती है? क्योंकि जैसे अभी सर्दियों का समय है, काफी ज्यादा तस्करी के मामले सामने आएंगे, तो उस बीच अगर पहले से ही एक्शन लेना शुरू किया जाए तो रोक लगाई जा सकती है इस समय। देखिए मैं इसमें यही बताना चाहता हूँ कि देश के किन हिस्सों से ये गाड़ियां आती हैं इसको लेकर अभी तक कोई भी ऐसा डाटा सामने नहीं आया है। इसी के साथ साथ लखनपुर प्रवेश द्वार में आप देख रहे हैं कि गाड़ियों की गहनता से जांच अगर होती है, वहां पर पिछले दिनों में स्कैनर्स लगाने की बात की गई थी, क्योंकि आपने अक्सर देखा है कि जो तस्करी होती है वो चाहे पशुओं की है या अदर चीजों की तस्करी है, वो एसेंशियल कमोडिटीज या एसेंशियल सप्लाईज की जो गाड़ियां उसमें की जाती है। ये दर्शाया जाता है कि इसमें एसेंशियल सप्लाई जा रही है। कई बार नाके वाले जो है वो भी कई बार लाइटली ले लेते हैं और गाड़ियां आगे निकल जाती हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसको लेकर काम करने की जरूरत है और खासतौर पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से बाहरी राज्यों में कहां पर इस समय इसको लेकर इलीगल काम किए जा रहे हैं, वहां तक पहुंचने की जरूरत है।
लखनपुर प्रवेश द्वार में कड़ी सुरक्षा जो वो व्यवस्था बनाने की जरूरत है, ताकि गाड़ियां आगे ना बढ़े। और इसमें जो समुदाय विशेष के शरारती तत्व हैं, इनके ठिकानों तक भी पुलिस जो वो लगातार रेड करती है। पुलिस को इसमें सफलताएं भी हासिल होती हैं, लेकिन ये प्रयास मुझे लगता है कि तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इसमें कानून में संशोधन या प्रावधान नहीं लाया जा सकता। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ऋषि खजूरिया। और ये जो 3 तस्कर हैं इन्हें गिरफ्तार किया गया है, और वहीं पर जिस तरीके से पिछले 11 महीनों में 108 मवेशी तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, अब बस एक कदम और जरूरी है जहां पर ये जो स्मगलर्स हैं इनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो, ताकि ये जो बोवाइन स्मगलिंग के मामले सामने आते हैं इन पर कुछ हद तक रोक लग सके।